कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, ना जाने किस किस का हौसला हूं मैं। दोस्तों, बोर्ड एग्जामिनेशंस अब आपके बहुत नजदीक हैं। बहुत ही कम समय में आप अपने बोर्ड की परीक्षा को देने वाले हैं और अपने सपने को साकार करने वाले हैं जो आपने अपने बोर्ड परीक्षा के लिए देखा है। आज के इस वीडियो में हम यह बात करेंगे कि आप अंतिम समय में, अंतिम के दिनों में, जो आपके पास 1 हफ्ते 2 हफ्ते जो भी बचे हुए हैं, उस दिनों में कैसे आपको तैयारी करनी है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में ऐतिहासिक सफलता हासिल करें और अपने बोर्ड के परिणाम को देखने के बाद खुद पर आप गर्व महसूस कर सके। आज के इस वीडियो में हम इसी स्ट्रेटेजी पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले ध्यान रखिए कि जब आपके पास कम समय बचा है तो अब याद रखिएगा, सिंगल टास्किंग एट अ टाइम। मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए आपने एक टाइम स्लॉट डिसाइड किया कि अब मैं अगले 2 घंटे इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ने वाला हूं या अगले 2 घंटे मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को पढ़ने वाला हूं। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ दिक्कत यह होती है कि जैसे ही हम इंग्लिश या मैथ को लेकर बैठते हैं तो हमारे दिमाग में अपने हर सब्जेक्ट का सिलेबस आ जाता है, कितने ज्यादा हमने सिलेबस को कवर किया है, कितना सिलेबस मेरा तैयार है, ये सारी बातें मेरे दिमाग में चलती हैं। इन्हीं बातों को आपको रोकना है। अगले 2 घंटे का आपने जो प्लान सेट कर लिया, आपको एक मल्टीटास्कर नहीं बनना, सिंगल टास्किंग एट अ टाइम करिए और उस सिंगल टास्क को पूरा करने में अपनी पूरी एनर्जी आप लगा दीजिए, क्योंकि जब आपने उस टारगेट को आप पूरा कर लेंगे तो आपके अंदर एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन आएगा और वही आपको अपनी मंजिल की तरफ लेकर के जाएगा। दूसरी बात, प्लान योर ईच डे। देखिए, अब आपके पास बहुत कम समय बचा है। बिना प्लानिंग के, बिना एक प्लान ऑफ एक्शन के आप अपने किसी भी गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आप एक डायरी लीजिए, आप एक नोटबुक लीजिए, अपने पूरे दिन को, जो भी आपके पास 7 दिन, 5 दिन, 10 दिन जो भी आपके पास बचे हैं, इन सभी दिनों को पूरे तरीके से प्लान करिए। पेन पेपर लीजिए, टाइम स्लॉट को विद सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज जो आप पढ़ना चाहते हैं उसको लिखिए और उस गोल को अचीव करने में अपनी एनर्जी को लगाइए। अगर आपने अपने प्लान ऑफ एक्शन को एग्जीक्यूट कर लिया तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में इतिहास जरूर रचेंगे और अंतिम समय में आप अपनी सफलता को जरूर सुनिश्चित करेंगे। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि सॉल्व ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड लेटेस्ट मॉडल पेपर। देखिए, अब वह समय चला गया कि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, बहुत सारे क्वेश्चंस को पढ़िए, नए नए टॉपिक्स को पढ़िए। अब आपको पढ़ना सिर्फ उतना ही है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, जो प्रीवियस ईयर सवालों में आपको पूछा गया है। आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करिए। जो नए पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, जो आपको ऐसा लगता है कि एग्जामिनेशन में ये पूछे जाएंगे और वो आपको आपके मॉडल पेपर से पता चलेंगे, तो आप मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यही चीजें प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा न तो कोई बुक को टच करिए, न तो कोई साइड बुक को टच करिए, न कोई अदर चीज पे अपना ध्यान आप लगाइए, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के 60 to 70% क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। आप उन क्वेश्चंस को करके अपने एग्जाम में शानदार सफलता हासिल कर सकते हैं। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है, स्टडी डेली एट एनी कॉस्ट। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, आपके साथ कुछ भी हो, कैसा भी आपका दिन हो, कैसा भी आपका समय चल रहा हो, कैसी भी आपकी मेंटल स्टेट हो, इस बात को ध्यान रखिएगा कि अब वह दिन नहीं रहे कि जब आप एक्सक्यूज खोजेंगे, जब आप ये कहेंगे कि मेरी तबीयत नहीं सही है, मैं बीमार हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं पढ़ नहीं पा रहा। कोई एक्सक्यूज आपको नहीं देना। अब आपको डेली पढ़ना है और डेली आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की बेहतरीन स्टडी करनी है। उस स्टडी में प्लानिंग होगी, उस स्टडी में एग्जीक्यूशन होगा, उस स्टडी में एक परफेक्ट गोल होगा, उस स्टडी में आपको आपका क्लियर एम दिख रहा होगा और उस स्टडी में आप अपने रिजल्ट को बनाने के लिए पूरी एफर्ट लगाएंगे। दोस्तों, मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो में बताई हुई मेरी बहुत ही सरल और सटीक बातों को अप्लाई करेंगे और आने वाले कुछ दिनों में अपने